वोट चोरी के आरोपों की बात की जाए, एसआईआर पर चर्चा की बात की जाए, संसद भवन में लोकसभा में देश के गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे थे और उस दौरान माहौल एकदम से बहुत ज्यादा गर्माहट भरा हो गया। जब गृहमंत्री का बयान चल रहा था, वो भाषण दे रहे थे, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने उनके बयान पर कुछ टिप्पणियां की और इसके बाद दोनों नेताओं में काफी बहस हुई। गृहमंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और गृहमंत्री को एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज दिया। और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच और दोनों पार्टियों के सदस्यों और सांसदों के बीच भी बहस देखने को मिली। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. There is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती हैं। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है, ना फर्जी वोटर है। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have, very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे, ये भी जवाब दे दीजिए। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। आप सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के उन 3 सवालों का भी जवाब दिया जिसके जरिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजेआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया। इस पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि 73 साल तक चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून नहीं था।
2023 तक कोई कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तब हमने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है, इसके बाद कानून बना। राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयोग को दंडित नहीं किया जा सकता। गृहमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले ही वाला है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। राहुल गांधी का तीसरा सवाल था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए, क्यों करने की मंजूरी मिली। इस पर गृहमंत्री की तरफ से कहा गया कि जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे क्यों रखे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, कोई भी 45 दिन में शीर्ष अदालत में जाकर इसे मांग सकता है। वोटर लिस्ट को लेकर गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एसआईआर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। वोटर लिस्ट नई हो या पुरानी, कांग्रेस का हार न तय है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी पलटवार किया और कहा कि उनके सवालों का जवाब सरकार ने नहीं दिया।